नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं महसूस कर सकता हूँ कि या तो आप ये काम करने में इंटरेस्टेड हैं या इस काम के बारे में और जानना चाहते हैं। तो आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, बात करेंगे कि क्या डेयरी फार्मिंग सच में घाटे का सौदा है या सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसी इमेज क्रिएट की गई है कि ये घाटे का सौदा होता है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्यों लगने लगा कि ये घाटे का सौदा है। तो गाँवों में मेनली ये बात होती है, जब भी कोई नहीं पढ़ता है या कम पढ़ा लिखा होता है तो उसके लिए एक कहावत है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो ज़मींदारा करोगे। ज़मींदारे में दोनों चीज़ें हैं, खेती किसानी और पशुपालन। एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग लगभग साथ साथ चलते हैं। वहाँ से एक इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट की गई कि ये या तो अनएजुकेटेड लोगों का काम है या फिर सिर्फ नुकसान का काम है, इसमें कुछ ज़्यादा बचत है नहीं। ये चीज़ें एंसेंट बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं। अगर देखें तो जब बचपन से ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठाई जाती है तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गई। और कोई भी अगर किसी आदमी के प्रति, किसी काम के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति अगर हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, उस इमेज को ब्रेक डाउन करने में बहुत समय लगता है। और ये इमेज तो हमें बचपन से ही क्रिएट की गई है, तो डर लगता है और लगना भी चाहिए। तो इसको हम घाटे का सौदा क्यों मानने लगे, एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कि हमारे पास में पहले टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ना तो एग्रीकल्चर में ना डेयरी फार्मिंग में, ना हमने कोई बाहर की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया आसानी से। तो जो भी काम करना पड़ता था मैनुअली करना पड़ता था। अब अगर काम मैनुअली करना पड़ता था तो एक तो वो हार्ड था और दूसरा वो समय पे ना हुआ तो उसमें नुकसान होगा। तो हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, इसके कारण भी ये सौदा घाटे का रहा। तीसरा कारण एक और रहा कि कोई भी बिजनेस हो उसके 3 फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं। एक रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरा उसकी प्रोडक्शन, कि हम उस कच्चे माल से क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तीसरा उसकी मार्केटिंग, जब प्रोडक्ट बन गया तो उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, कैसे मार्केट में करना है, कौन लोग उसको खरीदते हैं, किन कस्टमर्स को हमें टारगेट करना होता है। ये सब चीज़ें होती है किसी भी बिजनेस के फंडामेंटल। डेयरी फार्मिंग में अगर हम देखें तो हम मेनली रॉ मटेरियल पे काम करते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल होता है और हम उसको डायरेक्ट मार्केट करते हैं। प्रोडक्शन के बारे में हम सोचते ही नहीं कि इसका कोई बाई प्रोडक्ट बनाया जाए, या जो लोग बनाते भी हैं वो या तो बहुत बड़े लेवल पे बनाते हैं, छोटे लेवल पे ये काम हो नहीं रहा। इसी वजह से आप देखोगे तो इंडिया में 2-4 जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमूल, डेयरी, वीटा वगैरह, वही दूध का प्रोडक्ट मतलब मार्केटिंग करती है, सेल करती है, उनके बाय प्रोडक्ट बनाती है। तो रॉ मटेरियल को हमेशा सस्ते दामों पे ही खरीदा जाता है, अच्छे दाम नहीं मिल पाते, इसी कारण से ये सौदा घाटे का रहा। अब बात करते हैं कि क्या ये सच में ही घाटे का सौदा है। तो नहीं, घाटे का सौदा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंडीशन में घाटे का सौदा नहीं है। चाहे आपके पास पूरी नॉलेज हो ना हो, एक्सपीरियंस हो ना हो, अगर आप इस काम को करोगे, लगन से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो नुकसान आपको नहीं देगा ये। पहली बात तो ये इमेज हमें ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी, और अब धीरे धीरे हो भी रही है कि ये अनएजुकेटेड लोगों का काम है। आज के दिन इंडिया में जितने भी बड़े डेयरी फार्म हैं उनको हाई एजुकेटेड लोग ही मैनेज कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ मैनेज कर रहे हैं।
नई नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट हो रही है, मिल्किंग मशीन आ गई, तो हमें मैनुअली दूध निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिल्किंग मशीन से आप कम समय में दूध को आरामदारी से निकाल सकते हो। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। तीसरी चीज़ रही मार्केटिंग की। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो फूड सप्लाई चेन के जितने भी बिजनेस हैं जो डायरेक्ट फूड सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, उनकी डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती। आज के दिन हम अगर मोटा मोटा देखें तो इंडिया में जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 80% कंजप्शन खुद इंडिया में ही हो जाता है। 20% का ये हम बायो प्रोडक्ट बना के बाहर सेल आउट कर पाते हैं। और ये 80% कंजप्शन तब हो पा रहा है जबकि इतना नकली माल, इतना नकली बायो प्रोडक्ट मार्केट में आए हुए हैं, उसके बाद भी 80% कंजप्शन हो रहा है। मतलब हमारे पास में रॉ मटेरियल तो है ही नहीं, इतना प्रोडक्शन हमारे पास है ही नहीं कि हम लोगों की नीड पूरी कर पाए। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, करने वाले कम हैं। तो कंक्लूजन ये रहा इस चीज़ का कि इसमें या तो एक बात तो आप 100% लॉस में कभी नहीं जाओगे, ना ये अनएजुकेटेड लोगों का काम है। और इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, ऐसे प्लस पॉइंट है जो शायद ही आपको किसी और धंधे में देखने को मिले। जैसे इसकी मार्केटिंग, आपको दूध की मार्केटिंग कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाँवों में तो खासकर नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, और शहरों में तो और भी ज़्यादा डिमांड है दूध की। आपने जिस दिन से आप अपने घर में पशु बांध लिया, आपने दूध सेल करना स्टार्ट किया, उसी दिन से आपके पास में कस्टमर आ जाएंगे। और इसकी मार्केटिंग खुद पे खुद होती है ऑटो में। आज आपने किसी एक व्यक्ति को अच्छी मिल्क की सप्लाई दी, वो 2 और लोगों को बताएगा, उन 2 लोगों से आपके पास में 2 कस्टमर और आएंगे, वो 2 और आगे लोगों को बताएंगे, उससे आपके पास में कस्टमर और आएंगे। इसकी मार्केटिंग ऑटो में ऐसे ही चलती है। आपको बस सही प्रोडक्ट देना है लोगों को, बिना मिलावट का देना है। इसके बाद में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। गर्मियों के दिनों में तो दूध की इतनी मारामारी रहती है कि लोगों को मिल ही नहीं पाता। सर्दियों में क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है मिल्क का, तो थोड़ी सी डिमांड घट जाती है। लेकिन उसी समय पे इसके बायो प्रोडक्ट जितने भी है, घी, खोआ, पनीर, उनकी उतनी ही डिमांड सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी डिमांड हर समय 12 महीने फुल रहती है। बिल्कुल आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी मार्केटिंग में क्या होगा, हम बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे। इस चीज़ से बेफिक्र रहिए बिल्कुल भी। एक और प्लस पॉइंट है इस चीज़ का, इस धंधे में, कि स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप कच्चा दूध सेल कर सकते हो, आप उसके बायो प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो। बायो प्रोडक्ट में इतनी वैरायटियाँ हैं कि आप कितने ही बायो प्रोडक्ट बना लो। आइसक्रीम, दूध, दही, घी, पनीर, खोआ, मिठाई, सारी चीज़ें दूध से ही बनती हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लो अपनी पसंद का कि मुझे इस पे काम करना है, उस पे काम करो, उसको बनाओ, उसको मार्केट में सेल करो। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं इस काम को करने में, इसकी मार्केटिंग करने में। तो लास्ट में दोस्तों ये बात है कि अगर आप इस काम से जुड़ोगे तो इसमें प्लस पॉइंट ज़्यादा है, माइनस पॉइंट कम है। जो चीज़ें घाटे का सौदा इसको बनाने में कारगर साबित होती हैं, वो नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके के हिसाब से हम उस चीज़ों को डिफेंड कर सकते हैं। उन चीज़ों का सॉल्यूशन मिल सकता है, बड़ी आरामदारी से मिल सकता है। आज के दिन लोगों के पास ज़मीन कम रह गई, तो अगर वो ये सोचते हैं कि हम डेयरी फार्मिंग से जुड़ेंगे तो हरे चारे की समस्या आएगी, उसका तोड़ साइलेज आ गया। आप साइलेज बनाइए, साइलेज मार्केट में भी अवेलेबल है, आप खरीदिए। आप अपने पशुओं को 12 महीने के महीने हरा चारा प्रोवाइड करवा सकते हैं बड़ी आरामदारी से। और साइलेज बनाना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है।
एक वीडियो में मैं आप इस बारे में पूरी बात करूँगा कि साइलेज कैसे बनाया जाता है। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अच्छे से आज बात करते हैं थोड़ा। तो ये तो बात हो गई आज डेयरी फार्मिंग की कि भाई घाटे का सौदा हुआ या नहीं हुआ। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैंने वो इमेज को ब्रेक डाउन में काम किया है करने में कि ये घाटे का सौदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छा बिजनेस है। हाँ, शुरू में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, ज़्यादा बड़े स्केल पे होता जाएगा, उतने मेहनत कम, दिक्कतें कम आना स्टार्ट होंगी, प्रॉफिट ज़्यादा होना स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं, मेरे 2 पॉइंट थे। एक तो अगर आप कोई भी काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका जो पहला कदम होता है वही लेना मुश्किल होता है। मैं पर्सनली अपनी लाइफ में एक चीज़ को अडॉप्ट करता हूँ, मुझे जो काम करना होता है मैं उसको कर देता हूँ बिना सोचे समझे, कि ज़्यादा ये नहीं सोचता कि जब मैं परफेक्ट बनूंगा तभी इसी काम को करूँगा। पहले आप उस काम की शुरुआत करो, फिर जो आपको कमियां नज़र आती है उन पे काम करो और आप परफेक्ट बन जाओगे। दूसरा कि आप ज़िंदगी में कभी भी लेट नहीं होते। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत देर हो गई है, हमें ये काम पहले करना चाहिए था, तो आप कभी भी लाइफ में लेट नहीं होते। आप हमेशा सही समय पे सही स्थान पे खड़े होते हैं। बस आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि हाँ, हमें शुरुआत कब करनी है, आज ही करनी है, और अपना पहला कदम बढ़ाइए। कोई भी काम कीजिए लाइफ में, उसके लिए पहला कदम बढ़ाइए। उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उन पे काम कीजिए, उनका सॉल्यूशन ढूंढिए, और आप एक दिन पाओगे कि आप उस सीढ़ी तक चढ़ गए जहां आपने सोचा भी नहीं था। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।